हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अगला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और एक कई सारे स्टूडेंट की डिमांड भी थी कि सर लीडरशिप पढ़ा दो, तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको लीडरशिप। यस, जिसको हिंदी में कहते हैं नेतृत्व। लीडरशिप और हिंदी में आपका इसका मतलब हो गया नेतृत्व। तो दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं, जो आपका ये चैप्टर है वो है नेतृत्व 10। तो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, नेतृत्व। तो दोस्तों, क्या होता है नेतृत्व, लीडरशिप क्या होती है? बेसिकली अभी जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने एक वीडियो बनाई। मैं एग्जांपल लेता हूँ लीडरशिप का। मैंने एक वीडियो बनाई कि हाउ टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब मैंने उसके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताया, तो उस पर कई सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है, सर मुझे एडमिशन लेना है, मुझे ये करना है, सर मुझे बीए में एडमिशन लेना है, मुझे बीकॉम में लेना चाहिए, क्या 86 में मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? अब हो क्या रहा है, एक व्यक्ति को उन्होंने क्या मान लिया है कि हाँ ये मुझे कुछ अच्छा बता सकता है, ये सही बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ये हमारे भला चाहता है, तो उनके आगे ए बी सी डी उनके लिए वो क्या कर रहा है कि लीड कर रहा है, उनको आगे चल रहा है, वो आगे के बारे में उनको बताते हुए जा रहे हैं। सिंपल सा, अगर मैं वर्ड पे जा रहा हूँ तो जो लीड कर रहा है, सबसे एक सिंपल सा वर्ड का मीनिंग तो यही है। लीडर का मतलब होता है जो सबसे आगे है। ठीक है, कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी तो पहले वो झेलेगा, पहले फिर उसके बाद वो अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर को बताएगा कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तो लीडरशिप तो यही है। और आज की डेट में लीडरशिप वाला काम जरूर नहीं करते, लेकिन कौन से लीडर? हमारे नेता लोग। बट कोई नहीं, उनसे मतलब नहीं, हमारे आपको अभी अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, लीडरशिप का मतलब होता है कि आपकी ऐसी क्रियाएं, ऐसे गुण होंगे आपके अंदर जिससे लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, और वो आपकी बात को मानेंगे। अगर आप अपना किसी चीज के ऊपर व्यू रखेंगे तो वो आपसे सहमत होंगे, और अगर आप उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, आप उनमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो बदल भी जाएंगे, अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। तो लीडरशिप का मतलब होता है एक तरह से नेतृत्व करना किसी भी। अब जैसे देखिए, आर्मी में भी होता है कि पूरी आर्मी होती है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति लीड कर रहा होता है। हमारे क्लास में मॉनिटर एक लीड कर रहा होता है। स्कूल में भी टीचरों की एक टीम होती है जो लीड कर रही होती है। प्रिंसिपल लीडर ही तो हो गया वहाँ पे। तो जो एक पूरी एक कम्युनिटी को लीड करेगा, मतलब आगे प्रेजेंट करेगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा लीडर। तो दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि लीडरशिप की विशेषताएं क्या होती है। ये तो हमने पढ़ा कि लीडरशिप क्या है, वो तो आप डेफिनेशन बुक से कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन आ रहा है लीडरशिप की विशेषताएं क्या है, फीचर्स ऑफ लीडरशिप। तो हम फीचर्स डिस्कस करते हैं इसकी विशेषताएं। तो दोस्तों, जो इसकी विशेषताएं हैं, सबसे पहली जो विशेषता इसकी ये है कि आपके फॉलोअर होने चाहिए, मींस अनुयायी। आपके क्या होने चाहिए? फॉलोअर। अगर आप लीडरशिप कर रहे हैं तो वहां पे आपके बात मानने वाले फॉलोअर्स होने जरूरी हैं। दूसरा, जो लीडर है वहां पर उसका जो आचरण होना चाहिए वो एक तरह से बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए वर्ड यूज करा आदर्श आचरण। आदर्श आचरण को यहां पे इंग्लिश में बोला गया है आइडियल कंडक्ट। उसके बाद तीसरी जो विशेषता होनी चाहिए लीडरशिप में, ठीक है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स, विभिन्न गुणों का समावेश। विभिन्न गुणों का समावेश, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। मीन्स जो आपका लीडर है उसके अंदर बहुत सारे क्या होने चाहिए? गुण होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों को क्या कर सकें? इन्फ्लुएंस कर सकें, मतलब उनके निर्णयों को बदल सकें। तो हिंदी में वर्ड बोला व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता। व्यक्तियों को प्रभावित करने
की योग्यता, इंग्लिश में कहेंगे इन्फ्लुएंसिंग पावर, आप दूसरों को क्या कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट बोला है, एक जो लीडर होता है वो क्या होता है, डायनामिक पर्सनैलिटी होता है। कई बार आपने कहीं सेमिनार में गए हो या सुना होगा, वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी। डायनामिक पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, जो समय के अनुसार अपने आप को क्या कर ले, ढाल ले, तो उसे बोलेंगे डायनामिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं गतिशील व्यक्तित्व। यहां पे गतिशील प्रक्रिया बोला गया है, वैसे कोई नहीं। फिर इसमें बोला हितों में एकता, हितों में एकता विच मीन्स यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सबके हितों को मिलाकर एक हित बनाए, ताकि उसका भी हित पूरा हो जाए और सबका भी हित पूरा हो जाए, मतलब सबकी बात पूरी पूरी हो जाए। उसके बाद बता रहा है परिस्थितियों का ध्यान, एक लीडर ही सारी करंट में क्या सिचुएशन चल रही है उन पर फोकस कर बना के रखता है, तो वो परिस्थितियों का लेके चलता है, ध्यान लेके चलता है, ध्यान करके चलता है, पर ध्यान लगा के चलता है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि उसे ये पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी चीज सही रहेगी कौन सी बेकार रहेगी। तो लिमिटेशन का नॉलेज होना वो है सीमाओं का ज्ञान, सीमाओं का ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बेसिकली ये 6, 7, 8 पॉइंट हैं हमारे किसी भी लीडरशिप के। तो मैं एक बार बता दूं दोबारा से आपको कि जब भी कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, तो उसके पास ये सारी विशेषता होना जरूरी है। बिकॉज अगर उसके अंदर ये विशेषता नहीं होंगी तो वो लीडरशिप करने का कुछ बनता नहीं है। अब एक सिंपल सी बात करते हैं कि अगर आप किसी को बहुत अच्छा मानते हैं, किसी को बहुत अच्छा मानते हैं, एक सिंपल एग्जांपल होगा, हमारे स्कूल में कई सारे टीचर्स थे, तो एक रमेश सर थे, एक सुरेश सर थे। तो रमेश सर का स्टूडेंट के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं था, गाली गलौज करते थे या सही से बोलते थे। वहीं दूसरे सुरेश सर बहुत अच्छे से बात करते थे स्टूडेंट से। तो जब बच्चे बाहर बात करते थे तो रमेश सर के लिए तो वर्ड क्या होते उनके लिए, ओ यार आज तो रमेश आया था, पता उसने बड़ा परेशान कर दिया, आज कॉपी चेक करिए। वहीं जिसके को मतलब वो जो हम जिसे हम मानते हैं कुछ, ठीक है, जो लगता है कि यार हमारे लिए अच्छा करेगा, तो उसके लिए रिस्पेक्ट अपने आप वही बच्चा कहता है, यार सुरेश सर ने ये कराया था। तो स्टूडेंट से मैं एक को वो क्या दे रहा है, इज्जत दे रहा है, और एक को इज्जत दे ही नहीं रहा है। वो क्या रहा है, लीडरशिप। एक व्यक्ति को लीडरशिप करनी आ रही है और दूसरे व्यक्ति को लीडरशिप करनी नहीं आ रही है। तो होगा क्या, एक लीडरशिप में अंदर क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए। अगर आप टीचर है तो आप चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट आपकी इज्जत करे, तो आपके पास होना क्या चाहिए, पहली चीज फॉलोअर्स। पहली चीज आप लीडर तब कहलाएंगे जब आपको कोई फॉलो कर रहा हो। अगर आपके जैसा कोई बनना नहीं चाहता, आपकी बात मानना नहीं चाहता, तो आप सॉरी, आप लीडर नहीं बन सकते। नेक्स्ट, हाँ, हम यहाँ लीडर नेता बनने की बात नहीं कर रहे हैं, वो वाले नेता जो काम नहीं करते आजकल। हम लीडर बात कर रहे हैं हर किसी भी चीज में लीड करना, ठीक है। हो सकता है आप किसी बिजनेस में जाएं और बिजनेस करने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट दे दी जाए, 10 लोगों की टीम बनाई जाए, उस टीम के हेड आप हो, तो हेड है तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पे भी लीडरशिप कर रहे हैं। दूसरा, आपके अंदर होना चाहिए, आपका जो आचरण होना चाहिए वो आइडियल होना चाहिए। आइडियल का मतलब होना चाहिए सब में बेहतर एक तरह से, ठीक है। लोग आपके आचरण से सीखें, ना कि आप खुद अब्यूज दे रहे हैं और दूसरों से कहते हैं अब्यूज मत दो यार, क्या बात हुई, ठीक है। तो पहले तो आप खुद में उतारो, तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। दूसरा, एक लीडर के अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, गुण होते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स होने चाहिए। दूसरा, अगर आप लीडर हैं तो आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि आपके दूसरे की बात को बदल सको। दूसरे की बात को बदल मतलब उसको मनवा सको। अब मनवाना जबरदस्ती नहीं है, उसे ऐसे बोलना है, उसे ऐसे समझाना है कि वो आपकी बात को मानने लग जाए। तो आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि आप क्या कर सके, उनकी व्यक्तियों को प्रभावित कर सके, उनके डिसीजन को प्रभावित कर सके। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सीखना, जैसे जैसे समय बदल रहा है अपने आप को क्या करते जाना, सीखते जाना। उसके बाद आपका जो हित होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपके फॉलोअर्स का भी हित क्या हो जाए, पूरा हो जाए, उनकी भी बात पूरी हो जाए। एक लीडर हमेशा कंडीशन को देख के चलता है, क्या करंट में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किससे नुकसान होगा मेरे फॉलोअर्स को, मुझको। परिस्थितियों पर क्या देता है, ध्यान देता है। सीमाओं का ज्ञान, उसे ज्ञान होता है कि हमारे को कौन कौन सी लिमिट में रहना है, तो इस चीज का भी ज्ञान होता है किसको, एक लीडर को। तो दोस्तों ये हो गई कुछ विशेषताएं लीडरशिप की। अब अगर मैं बात करूं लीडरशिप कितने टाइप की होती है, ठीक है, लीडरशिप कितने
टाइप की होती है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे लीडरशिप 3 टाइप की होती है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो यही है, क्या है, नेतृत्व की शैलियां। वैसे ये अगला क्वेश्चन ये उसी में आ रहा है। नेतृत्व की शैलियां ये होती है 3 तरह की, मैं आपको बता दूं तो कौन कौन सी है। पहला तो आ गया निरंकुश नेतृत्व, यहां मैं बता देता हूं आपको, निरंकुश, ठीक है। दूसरा हो गया लोकतांत्रिक, आई थिंक सेकंड इज लोकतांत्रिक नेतृत्व, लोकतांत्रिक। और नेक्स्ट इज स्वतंत्र नेतृत्व। स्वतंत्र मीन्स हो गया फ्री रेन लीडरशिप, डेमोक्रेटिक, और ये आपका हो गया ऑटोक्रेटिक। बेसिकली ये 3 तरह के आपके किसी पे लीडरशिप करने का तरीका होता है। आपको मैं बता दूं निरंकुश का मतलब क्या होता है। आपने एक देश का नाम सुना हो शायद, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर लोगों को ज़्यादा आज़ादी नहीं है। बेसिकली अगर वहाँ पे किसी को कार भी खरीदनी पड़ती है तो उन्हें अपनी गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर अगर कोई विजिटर घूमने जा रहा है तो वहाँ के लोगों से बात नहीं कर सकता है। वहाँ का खुद का अपना इंटरनेट चलता है, यहाँ वो ग्लोबल से बात नहीं कर सकते इंटरनेट से, ठीक है। तो ये सिंपल से आप अभी कभी सर्च करना नेट पे नॉर्थ कोरिया के बारे में, तो एक ऐसा देश है, अगर आप उसकी फीचर्स पढ़ लोगे ना, मतलब उसके देश बारे पढ़ लोगे तो अब हाथ जोड़ लोगे, अच्छा मैं हिंदुस्तान में हूँ। तो दोस्तों वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ का जो राजा है वो क्या कर रहा है, निरंकुश एक तरह से शैली अपना रहा है। वो उनकी स्वतंत्रता को बिल्कुल छीन रखा और सारे के सारे डिसीजन कौन ले रहा है, खुद ले रहा है। तो ये क्या हो गया, निरंकुश। अब सिंपल सी बात है, आपके स्कूल में टीचर है, होमवर्क दिया जा रहा है, ये करना है वो करना है, आपको इकोनॉमिक्स का करना है, अकाउंट्स का करना है, बिजनेस का करना है, बट आप कह रहे हैं सर इतना टाइम ही नहीं है, कैसे करेंगे। सो वो कह रहे हैं मुझे मतलब नहीं, आई डोंट केयर, मुझे काम करना है। तो एक तरह से वो कौन सा अपना रहा है, निरंकुशवादी तरीका अपना रहा है, जिसमें वो अपनी इमेज गिराएगा ही गिराएगा, कोई नहीं। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक में क्या करता है कि लीडर अपने कुछ अधिकार अपने फॉलोअर्स को देता है, कुछ विकेंद्रीकरण कर देता है, डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन मोस्टली अधिकार किसके पास होते हैं, उसी के पास होते हैं। तो इसमें इसकी तुलना में थोड़ी आज़ादी होती है। और स्वतंत्र तो बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है, उसमें सारे अधिकार किसको बांट दिए जाते हैं, फॉलोअर्स को ही बांट दिए जाते हैं। डिसीजन लो आप, बस मैं तो मध्यस्थ का रोल हो, जो होगा मैं बता दूंगा सही है गलत है, ठीक है। तो 3 तरह के हो गए, निरंकुश, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र। बेस्ट है लोकतांत्रिक मेरे हिसाब से, बट कोई नहीं, आगे हम पढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है इसी में एक नेतृत्व में निम्नलिखित दोष भी होते हैं। यहां पर हमें उन लोगों की जरूरत होती है जो समझदार और जिम्मेदार हो। नेतृत्व में देरी हो सकती है जब हम एक ही व्यक्ति के ऊपर सारे जिम्मेदारी छोड़ देंगे। कुछ लोग जिम्मेदारी से बचते हैं, तो नेतृत्व की कुछ कमियां हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस दिया हो कि बुक में आप इसको याद कर सकते हैं डिफरेंस को। अब एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व के महत्व बताइए, महत्व। तो महत्व भी वही हो गए आपके जो अपनी विशेषता पड़ी उसी में से। एक लीडर को क्या क्या आना चाहिए, लीडर क्या क्या कर सकता है, तो मैं आपको बताऊं। एक लीडर सबसे पहले आपको मोटिवेट कर सकता है, फर्स्ट मोटिवेट, हिंदी में कहते हैं इसे अभिप्रेरणा। आपका लीडर आपको क्या कर सकता है, मोटिवेट करता है, यस हमको करना होगा, हमें ये सक्सेस लेनी होगी समथिंग, तो ये आपको कौन करेगा, आपका लीडर करेगा। उसका दूसरा बता रहा है सहयोग का आधार, वो आपको काम सौंप नहीं रहा है। अगर एक अच्छा लीडर है वो कह रहा है हम मिलकर करेंगे वाला, तो वहां पे वो कह रहा है सहयोग होना चाहिए। सहयोग मीन्स यहाँ पे कोऑपरेटिव बोल सकते हो आप, हेल्प बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बोल रखा है अलग अलग लोग अलग अलग क्रिया कर रहे हैं, तो सामूहिक क्रिया को एक क्रिया बनाना, सामूहिक क्रियाओं का संचालन, ग्रुप एक्टिविटी। सामूहिक क्रियाओं का संचालन।
का संचालन, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य की प्राप्ति, एक लीडर चाहेगा कि वो हमेशा अपने उद्देश्यों को क्या कर ले, प्राप्त कर ले। अचीविंग गोल, अचीविंग गोल, ये भी उसके अंदर महत्वपूर्ण है कि हम जब लीडरशिप कर रहे हैं तो अपने उद्देश्यों क्या कर ले, प्राप्ति कर ले, उद्देश्यों की प्राप्ति। तो ये कुछ विशेष महत्व हैं जो एक लीडर के अंदर क्या होने चाहिए। एक और बता रखा है, प्रबंध को सामाजिक क्रिया के रूप में परिवर्तित करना। प्रबंध मीन्स सामाजिक क्रिया रूप में बना दिया जाना। व्यवसायिक सफलता के लिए जरूरी है। अगर आप, अच्छा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, तो बिजनेस में क्या है, आप बॉस हैं या आप किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो आप दो तरह से अपने उससे काम करा सकते हैं। किससे, कर्मचारी से। एक तो उस पर जबरदस्ती थोप रहे, कर तेरे को निकाल दूंगा ये वो, और आप एक दूसरी भावना से काम करा रहे हैं, जस्ट कि यार हम लोगों को करना होगा, तुम्हारे को भी प्रॉफिट मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो हम दोनों को लॉस होगा। मतलब हम बोल के उसने ये कर्मचारी को फील करा दिया कि वो कर्मचारी नहीं है, वो बिजनेस में खुद भी एक शायद भाग है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो वो क्या करेंगे, खुलकर काम करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको कोई आपका टीचर या पेरेंट्स कहते हैं तेरे को पढ़ना होगा, नहीं तो तेरे को घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस स्थिति में क्या होता है, मेंटलिटी प्रेशर बन जाएगा, और वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति यही बात बोल रहा है। मतलब ध्यान रखना, मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अभी जो मिला कि तेरे को कर, नहीं तो निकाल देंगे, पढ़ नहीं तो निकाल देंगे, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन है। वहीं दूसरा होता है, यार तुझे पढ़ना होगा, तुझे कुछ बनना होगा, तुझे मेरा नाम रोशन करना है, तुझे अपना नाम रोशन करना है। तो ये जो मोटिवेशन आ रहा है, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। क्लियर है। अब लेकिन अब आप किस में काम ज्यादा करेंगे, तो आप दूसरा वाला चुनेंगे जिसमें सहयोग की भावना आ रही है। सामने वाला कह रहा है तुझे कुछ बनना होगा, अपना मेरा नाम रोशन करना होगा, तुझे जो हेल्प चाहिए मैं करूंगा। तो सेकंड वाले में क्या, अपने वाली फीलिंग आ रही है, तो सामने वाला जिसको वो आप बोल रहे हो, ठीक है, वो काम क्या करेगा, ज्यादा अच्छे से करेगा और मिलकर करेगा। तो इसमें बता रखा है कि व्यवसाय में अगर आप लीडरशिप अच्छी करते हैं तो आपका बिजनेस के सक्सेस होने के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और भी कई सारी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है लीडरशिप, समन्वय बनाता है संगठन में। ये सारी महत्व है किसके, एक लीडरशिप के ना। एक क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, क्या है जरा ध्यान से दीजिए, समझिएगा। क्वेश्चन है, प्रबंधकीय ग्रिड क्या है। प्रबंधकीय ग्रिड क्या है, इसको समझना जरा। एक चार्ट लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस 0। अब यहां पे जो एक्सेस पे ले रहा है वो है उत्पादन की चिंता। मींस यहां पर एक लीडर किसके बारे में सोच रहा है, प्रोडक्शन के बारे में सोच रहा है। और यही वाई एक्सेस पे लेंगे व्यक्तियों की चिंता, व्यक्तियों की चिंता। अब दोस्तों इधर जरा ध्यान देंगे कि इधर पे हम सिंबल बना लेते हैं, यह नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ भी 9 तक बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अब एक चीज बताइए, अगर वो इतनी चिंता इसकी कर रहा है, इतनी चिंता इसकी कर रहा है, मतलब 1 और 1, तो इसका मतलब लीडर को ना तो ज्यादा व्यक्तियों की चिंता है और ना ही ज्यादा प्रोडक्शन की चिंता है। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी, तो उत्पादन की चिंता वो इतनी कर रहा है ओनली, लेकिन व्यक्तियों की चिंता वो इतनी कर रहा है। तो यहां पर ये जब हुआ x का 1 और y का 9, तो इसका मतलब हुआ वो ज्यादा चिंता किसकी कर रहा है, व्यक्तियों की, और उत्पादन चिंता कम कर रहा है। वही दूसरा ले सकते हो आप, मिड में ले सकते हो 5 पे 5 जहां पर वो व्यक्ति और उत्पादन दोनों की चिंता क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। मतलब उसको दोनों, व्यक्ति को भी लेके चलना अपनी और प्रोडक्शन को भी लेके चलना है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि वो व्यक्तियों के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, उत्पादन के बारे में सोच रहा है। अपने फर्म के अंदर व्यक्तियों के बारे में नहीं सोच रहा है, किसके बारे में, उत्पादन के बारे में। तो ये हो जाएगा 9-1 हो जाएगा। सबसे बेहतर स्थिति कौन सी है, सबसे बेहतर स्थिति है ये वाली 9 पे 9, जिसमें व्यक्ति
दोनों के बारे में इक्वल सोच रहा है, इक्वल मतलब और बहुत ज्यादा सोच रहा है, किसके, व्यक्तियों के बारे में भी और उत्पादन के बारे में भी, तो ये बेहतर है। तो ये जो टॉपिक है इसको बोला गया हिंदी में यहाँ पे प्रबंधकीय ग्रिड, प्रबंधकीय ग्रिड, और इंग्लिश में इसको बोल रखा है यहाँ पे मैनेजमेंट ग्रिड। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि ग्रिड क्या है यहाँ पे। तो आपको ये जो चार्ट दिख रहा है समथिंग ये लाइक ऐसे करके, तो यहाँ पे सिचुएशन पढ़ी हमने, एक यहाँ पढ़ी, एक यहाँ पढ़ी, एक यहाँ पढ़ी और एक यहाँ पढ़ी, ये 5 सिचुएशन आ रही हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका मैनेजमेंट ग्रिड। तो इसके अंदर बता रखा है, इस ग्रिड को फिर भाग में बांट दिया है। सबसे पहला निरूपाई बोल रहा है इसको, ये आप 10 ईयर से देख सकते हैं अपने। उसके बाद 19 को बोल रहा है ये संकुल प्रबंध कॉन्ट्री क्लब। उसके बाद मध्य मार्गी जिसमें दोनों में बराबर दे रहा है। उसके बाद कार्य जिसमें 9 कर रहा है, और एक में टोली प्रबंध जिसमें दोनों पे विशेष ध्यान दे रहा है। तो ये आप बुक से देख सकते हैं आपकी ना। एक क्वेश्चन इसके बाद आता है कि, या मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि नेतृत्व के सिद्धांत क्या। भाई नेतृत्व के सिद्धांत ये हैं, आपके अंदर गुण होने चाहिए, एक गुणात्मक सिद्धांत होना चाहिए। दूसरा, आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। आप दूसरों को इन्फ्लुएंस तब कर सकते हैं जब आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो, तब आप दूसरों को विश्वास में ला सकते हैं। आपके पास बात करने का तरीका होना चाहिए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं संप्रेषण। तो अगर आपके अंदर बात करने की एबिलिटी है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से लीडरशिप कर सकते हैं। अब आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब काम अभी अब तक हमने देखे हो या ना देखे हो, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है कि सामने वाला क्या हो जाता है, उनके बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। वही अदर लीडर इंग्लिश में बात करते थे, अब समझ नहीं आता, इंडिया है, तुम इंडिया मोस्ट लोग हिंदी बोलते, तुम इंग्लिश में क्यों बोलते रहते हो। वहीं यहाँ पे इन्हें अपोजिट करा है, उन्हें पता है कि इंडिया के लोग क्या समझते हैं, हिंदी समझते हैं। तो मोस्टली जो अपने लेक्चर लेते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, वो किस में देते हैं, हिंदी में देते हैं। हिंदी में देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक तरह से उन्हें लीडरशिप जो है ना वो अच्छे से निभा ली। क्यों, अभी हमने डिस्कस करा, गुण होने चाहिए, आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है व्यक्ति, संप्रेषण कम्युनिकेशन इतना अच्छा है तो सामने वाला अपने आप ही क्या करने लग जाएगा, उसे फॉलो करने लग जाते हैं। ओके, नाम आते हैं वहां से। एक लीडर के अंदर परिपक्वता होनी चाहिए, वो सारी चीजें सीख चुका हूँ मोस्टली, ठीक है, और डिसीजन लेने में कैपेबल हो, मानवीय दृष्टिकोण, लोगों को समझे वो, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे रहे, ठीक है, बजाय किसी और पे टालने के लिए कि वो करेगा ये करेगा। एक लीडर खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। नाउ ये आपका पॉइंट थे किसके अंदर, गुणात्मक के अंदर, गुणमूलक के अंदर। उसके बाद परिस्थितिक सिद्धांत है, अनुयायी सिद्धांत है, आपके अनुयायी नीचे आपका व्यवहारिक सिद्धांत है, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आ रहा है कि आपका लीडरशिप कैसी हो सकती है, शोषणात्मक, आप शोषण कर रहे हैं किसी का, उदारवादी, परामर्श देने वाली, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, ये तो आप कर लेंगे ना। हाँ, एक्सप्लेन द लीडरशिप कॉन्टिनम, सत्य, क्या क्या वर्ड रखे हैं, सत्य क्या है, तो इसको और समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा बताता हूं दोस्तों, पहले चीज सत्य को आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। क्या है हमारा वर्ड, सत्य, सत्य, हाँ जी ये हो गया। और लीडरशिप, नेतृत्व, और हिंदी में ये हो गया, इंग्लिश में से दिया है लीडरशिप कॉन्टिनम। अब इसका मीनिंग समझो, एक इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसको बताने से पहले एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। आपकी लाइफ को अगर आपको ग्रो करना है तो लाइफ कैसे ग्रो होती है हमारी, मतलब जब देखो हम मेहनत करते जाते हैं रिजल्ट मिलते नहीं है, तो आपको मैं एक सिंपल सा रूल और फंडा बताता हूँ हमारे काम करने का। ये एक बॉक्स बना लिया, यहां पे हम लेके चल रहे हैं वर्क, और यहां पे ले सकते हो आप
रिजल्ट। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए मैं बताऊंगा, यहाँ पे इनकम ले सकते हैं आप समझने के लिए कि शुरुआत में जब किसी जॉब पे लगते हैं या कोई काम करते हैं तो ध्यान रखिए आपको इतना सारा काम करना पड़ता है और इनकम कितनी होती है जरा सी, इतनी सी। थोड़ा लगे रहते हैं आप, काम करते रहते हैं, काम थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ, सैलरी क्या हो गई, ज्यादा। और एक दिन आपकी स्थिति ऐसी भी आएगी अगर आप लगातार काम करते रहे, वर्क करते रहे, कि आपको वर्क बस इतना सा करना है और ये आपकी क्या हो जाएगी, रिजल्ट हो जाएंगे, आपकी इनकम हो जाएगी। तो आज जो लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, जो बड़ी बड़ी इनकम कमा रहे हैं, तो ध्यान रखना उनने कभी ये फेस भी झेला है। मीन्स उनने कभी वर्क बहुत ज्यादा किया था और इनकम उनकी क्या थी, कम थी। चाहे वो बिल गेट्स हो, फिर चाहे धीरू भाई अंबानी हो इंडिया के, बट इन लोगों ने ऐसा फेस किया है और इतने रिजल्ट लिए हैं और आज की डेट में इतना काम करते हैं और रिजल्ट में इतने मिलते हैं। तो अब अगर आपको ये डायग्राम समझ आया तो आप इसको समझ सकते हैं कैसे। देखो इसको मिटा रहा हूं और इसकी जगह इसका डायग्राम बना रहा हूं। इसको ऐसे लेते हैं, यहां पे डाल सकते हो आप प्रबंधक के अधिकार, और यहां पे डाल सकते हो अधीनस्थ के बारे में, अधीनस्थों के लिए स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। अब एक चीज देखिए, आप जब ऊपर से देखते हैं, अगर प्रबंधक सारे डिसीजन, सारे अधिकार अपने पास रख रहा है तो अधीनस्थ, उससे नीचे काम करने वालों के पास तो कोई डिसीजन ही नहीं बचा, कुछ निर्णय लेने के लिए नहीं बचा, उनके पास फ्रीडम क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। अगर किसके, प्रबंधक ने, डायरेक्टर ने अधिकार सबसे ज्यादा ले रखे हैं, क्या है, राइट्स ऑफ मैनेजर, ठीक है। अगर वो अपने अधिकारों में कमी करता है, थोड़े से अधिकार कम कर देता, तो वो अधिकार किसको दे देगा, इनको दे देगा थोड़े से, तो इनकी स्वतंत्रता में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी वृद्धि। दूसरी स्टेज और देख सकते हैं, अगर उसने अपने अधिकार और कम करे तो इनकी स्वतंत्रता में और वृद्धि हो जाएगी। और लास्ट स्थिति देख लो, यहाँ पे वो अधिकार थोड़े से कर रहा है अपने, तो इनके पास निर्णय लेने की जो शक्ति है, जो अधिकार है, वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो दिख रहा है आपको, इतने से अधिकार, तो स्वतंत्रता अधीनस्थ के पास बहुत ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे सात्विक नेतृत्व। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपके खत्म होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिसको इस चैप्टर की, इस सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।